अर्पित रायबरेली के एक कॉलोनी में रहता था। उसके घर में थी उसकी पत्नी गीता और उसकी जवान बेटी मायशा। अर्पित एक कार बनाने वाली कंपनी में काम करता था। 5:30 बजे वो नाश्ता करने बैठता। दरवाजे से पेपर उठा लाओ। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा था, अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है। मैंने सुनील को 1000 बार कहा है, पेपर 5 बजे आ जाना चाहिए, पर उसको समझ में ही नहीं आता। मैं उससे न्यूज़पेपर बंद करवा के किसी और से न्यूज़पेपर लगवाना शुरू करूँगा। अर्पित रोज़ाना 4 बजे तक घर आ जाया करता था। आज भी वो हमेशा की तरह न्यूज़पेपर में डूब गया कि अचानक किसी ने उसकी आंखें पीछे से बंद कर दी। ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं होता। हा 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 हा। बोलो, मैं कौन हूँ? मायशा, क्यों पापा को परेशान कर रही हो? ओफो, आपने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। मैं तो डर ही गया था। ये भयानक आवाज़ तुमने कैसे निकाली? मुझे पूरे कॉलेज में हॉरर स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसमें? क्या तुझे ये फालतू के काम करने में कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली? और क्या, इससे अच्छी नौकरी भी मिल सकती है और अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आजकल बहुत डिमांड है मार्केट में। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो अर्पित गुप्ता, नहीं तो मैं छत से अंदर आ जाऊंगा। अब क्या कोई असलियत में भूत आ गया? गीता ने दरवाज़ा खोला। पड़ोसी नारायण जी थे। नारायण भाई साहब, आप कब से भूतों की आवाज़ निकालने लगे? मैं तो बचपन से ही भूतों की आवाज़ निकाल लेता हूँ। तो रोहन ने बताया कि मायशा बिटिया को इस हॉरर स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैंने सोचा बधाई दे आता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे अर्पित, तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा? ऊटी में एक 10वीं क्लास के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा हुआ मैंने अपने रोहन को ऊटी नहीं भेजा। अब वो अपनी मनपसंद फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। मैं तो अभी न्यूज़पेपर लेके बैठा हूँ। मेरा न्यूज़पेपर वाला बहुत लेट आता है। उस नालायक को मैंने कितनी बार समझाया है, पर उसे समझ ही नहीं आता है। शाम को न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता। फिर भी खुशी तो आप उसी में रहते हैं। तो तुम मेरे न्यूज़पेपर वाले से बात करो, वो लड़का सुबह 3:30 बजे ही न्यूज़पेपर डाल जाता है। क्या, सुबह 3:30 बजे? और हाँ, पैसों के नाम पे भी बहुत भी नर्म है। तुम चाहे उसे जो पेमेंट कर दो, कभी बहस भी नहीं करता है। कोई नया लड़का लगता है गांव से आया है। अगले दिन 3:30 बजे उठकर अर्पित सड़क की ओर खड़ा हो गया और न्यूज़पेपर वाले का इंतज़ार करने लगा। अचानक से हवाएं तेज़ हो गईं और आंधी जैसे आने लगी। लगता है हवाएं तेज़ होने लगी। अचानक तेज़ हवा में एक न्यूज़पेपर अर्पित की तरफ तेज़ी से उड़ता हुआ आया और उसने अर्पित के मुंह को पूरी तरह ढक दिया। अर्पित का दम घुटने लगा। तभी किसी ने अर्पित के चेहरे से न्यूज़पेपर हटाया। सामने एक लड़का खड़ा था। क्या आपको ही न्यूज़पेपर चाहिए है? नारायण अंकल ने बताया था। हाँ, मुझे ही न्यूज़पेपर चाहिए था। लो, ये एडवांस में 500 रुपये। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप महीना हो जाने पर इकट्ठा दे देना। तुम इतनी जल्दी न्यूज़पेपर डाल रहे हो, इसलिए इन पैसों को रख लो। अब रोज़ाना 3:30 बजे अर्पित के घर के बाहर न्यूज़पेपर आ जाता। अर्पित अब बहुत ज़्यादा खुश था। वो रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ के ही ऑफिस जाता था। लेकिन मामला जब कुछ अजीब हो गया, जब धीरे धीरे न्यूज़पेपर और भी पहले आने लगा। पहले 3 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात में 1 बजे न्यूज़पेपर ज़ोर की आवाज़ करके गिरता। रात के 1 बज रहे हैं, ये इतनी जल्दी न्यूज़पेपर कैसे डाल के जा सकता है? क्या इसे खुद नींद नहीं आती? इतने ज़ोर से न्यूज़पेपर डालता है, मेरी तो नींद खुल जाती है। आप इससे बात करिए ना कि 3:30 बजे ये न्यूज़पेपर डाल के जाया करे। इसकी वजह से मेरी रोज़ नींद खराब होती है। अगले दिन जब न्यूज़पेपर वाले की आवाज़ आई, अर्पित तुरंत गेट खोल के बाहर गया, लेकिन उसने देखा तो बाहर कोई भी नहीं खड़ा था।
अर्पित ने उसके अगले दिन भी यही किया, लेकिन उसको लड़का फिर भी नहीं दिखा। ये लड़का इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया? नहीं, नंबर लेना तो मैं भूल गई। अरे इस लड़के ने नींद खराब कर रखी है। कल से मैं दरवाजे के बाहर बैठूंगी। आप सो जाना, आपको ऑफिस जाना होता है। मैं इसको देखती हूँ अब। अगले दिन गीता दरवाजे के बाहर बैठ गई। 1 बज गया। अचानक से उसकी आंख लग गई। तभी एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ आके धड़ाक से उसके मुंह पर पड़ा। तब वो घबरा कर उठ बैठी। तभी उसने देखा गली में एक शैतान जोरों से हंस रहा है। तभी गीता घबराई और घर की तरफ भागने लगी। उठिए, 1 मिनट बाहर चलिए। अर्पित और गीता जब बाहर आए तो उन्हें देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। वो शैतान नहीं यही था। कोई शैतान नहीं है, वो लड़का शरारती है, उसने मुखौटा पहनकर तुम्हें डरा दिया होगा। नहीं, वो मुखौटा नहीं था। आप नारायण जी से बात कीजिए। अर्पित ने नारायण जी को फ़ोन किया, लेकिन नारायण जी उस समय शहर से बाहर थे। नारायण जी तो शहर से बाहर हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। रविवार को मेरी छुट्टी है, शनिवार को मैं बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करूँगा। देखता हूँ कैसे नहीं मिलता है। 2 बज गए, अब तो नींद भी नहीं आ रही है। गीता बेड पर लेट गई और अर्पित उसके सामने चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। तभी अचानक से गीता को अखबार में शैतान का चेहरा दिखाई दिया। शैतान के हाथ अखबार से बाहर निकले और उसने गीता के पैर पकड़ लिए। गीता जोर से चीख पड़ी। क्या हुआ? अखबार में शैतान था, उसके हाथ बाहर निकले थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे शैतान नहीं दिखाई दिया और तुम्हें दिख गया। तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें फालतू के वहम हो रहे हैं। तुम उस अखबार वाले को अपने दिमाग से निकाल दो, मैं उसे देख लूँगा। अगले दिन अर्पित ने एक सीसीटीवी कैमरा अपने दरवाजे के सामने लगवा दिया। कैमरे का फोकस गली में था, जहाँ से न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर फेंकते थे। अगले दिन अर्पित ने ऑफिस जाने से पहले सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करी। वीडियो में बिना सिर का एक धड़ अखबार डालकर गया। ऐसा दृश्य कभी आपने देखा है क्या? लेकिन ये शैतान तो नहीं है। अगर ये शैतान नहीं है तो इसका सिर कहाँ गायब है? आप अकेले उस लड़के से बात करने मत जाइएगा। नारायण जी को आने दीजिए। वहाँ दूसरी तरफ मायशा अपने हॉरर स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। मायशा के कमरे में एक बक्सा रखा था, उसका ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे भी कहानी सुननी है। लगता है पापा इसमें छुप के बैठे हैं। और मुझे डरा रहे हैं। मायशा ने बक्सा खोला तो सामने शैतान खड़ा था। मायशा ने बक्से का ढक्कन गिरा दिया और दौड़ती हुई बाहर आ गई। पापा, जल्दी चलिए, मेरे कमरे में भूत है। अर्पित कमरे में गया। बक्से में अखबारों का ढेर रखा था। ये अखबार तुमने इकट्ठे किए हैं? हाँ, दरअसल मैं अपनी स्टोरीज अखबारों से ही निकालती हूँ। ये अखबारों को यहाँ से हटा दो। अखबार बांटने वाला लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ दिनों के लिए हमें सावधान रहना होगा। कुछ दिनों तक अर्पित और गीता ने अखबार उठाए नहीं। रोज़ 1 बजे अखबार दरवाजे पर आ जाया करता था। लेकिन एक रात अर्पित और गीता को उठना ही पड़ा, क्योंकि उस रात दरवाजे पर न्यूज़पेपर लगने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। जैसे एक नहीं कई सारे न्यूज़पेपर एक साथ दरवाजे पर आकर लग रहे हों। ये क्या हो रहा है? अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। आप ये लाठी ले जाओ, इससे भूत का सिर तोड़ देना। अर्पित लाठी लेकर बाहर गया, लेकिन न्यूज़पेपर वाला तेजी से भाग गया। इस न्यूज़पेपर वाले ने तो नाक में दम कर दिया है। काश मैं जल्दी न्यूज़पेपर पाने के चक्कर में पड़ा ही ना होता तो अच्छा होता। अंदर आकर अर्पित ने गीता से कहा कि कुछ दिनों के लिए हम होटल में चलते हैं। जब नारायण जी वापस आ जाएंगे तो हम भी वापस आ जाएंगे।
कुछ दिनों के लिए अर्पित का परिवार घर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो लोग लौटे, दरवाजे के आगे अखबारों का ढेर लगा था। उसी दिन अर्पित ने नारायण जी से बात की। तुम चिंता मत करो, वो लड़का पकड़ में आ जाएगा। अर्पित और नारायण ने 2 आदमियों को पैसे दिए और उनसे कहा, एक 20-22 साल का लड़का रोज रात में न्यूज़पेपर डालने आता है। वो रात में 1-2 बजे के करीब आएगा। तुम दोनों उसको पकड़ लेना और हमें फ़ोन करके बुला लेना। दोनों आदमी कॉलोनी के बाहर पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहाँ आया। सुनो, हमें तुमसे कुछ काम है। वो लड़का अचानक से शैतान में बदल गया और उस शैतान ने दोनों को हवा में उछाल दिया। अर्पित और गीता फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनके गेट पर एक जलता हुआ न्यूज़पेपर आ गिरा। अर्पित का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके घर के पर्दे उछलने लगे और घर में आग लग गई। मैं आग बुझाती हूँ, आप रोड पर जाइए। अर्पित और नारायण रोड पर पहुंचे और उन्होंने शैतान को पकड़ लिया। बोलो, तुम कौन हो और क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो? शैतान एक लड़के की आत्मा में बदल गया। मेरा नाम आकाश है। मैं बहुत समय पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर बांटा करता था। उस समय यहाँ पर एक अधिकारी रहता था, जिसके घर में मैं न्यूज़पेपर डालने जाया करता था। मैं कोशिश करता था कि 5 बजे तक अधिकारी के घर में न्यूज़पेपर दे आऊँ, लेकिन कभी कभी मुझे देर हो जाती थी। जिस दिन भी मैं लेट होता, उसके अगले दिन अधिकारी मुझे बहुत डांटता। एक दिन मेरी उससे लड़ाई हो गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसको कुछ गालियाँ बक दी। अधिकारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरी गला दबाकर हत्या कर दी और किसी को पता न लगे, इसलिए वो चुपचाप जाकर मुझे नदी में फेंक आया। मैं उस अधिकारी को मार चुका हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को परेशान करता हूँ जो जल्दी न्यूज़पेपर पाने के लिए पागल रहते हैं। लोग न्यूज़पेपर वालों की परेशानी नहीं समझते। न्यूज़पेपर वाले रोज़ रात को उठते हैं, न्यूज़पेपर लेने प्रेस तक जाते हैं, फिर उसे घर घर बांटते हैं। उन लोगों की नींद टुकड़ों में पूरी होती है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता। लोगों को तो बस टाइम पर अखबार चाहिए रहता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी न्यूज़पेपर पाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो गया था। मैं अपने पुराने न्यूज़पेपर वाले से बात कर लूँगा, लेकिन भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। उस दिन के बाद से मोहल्ले में कभी वो शैतान दोबारा नज़र नहीं आया। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।